एवरीवन, वेलकम चैनल ईसीएस 2026 और आरओ 2026 केस पे ध्यान देंगे। ये प्रतिज्ञा निबंध बैच का पहला टास्क है या पहला वीडियो है, मॉडल टेस्ट नंबर 1। तो ये पेड बैच है। इसमें जुड़ने के लिए ईसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध रहेगी, या फिर इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि बैच में क्या क्या मिलेगा। तो आइए करते हैं। देखो, इस समय हमारा काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, अमेरिका ईरान विवाद है और हॉर्मुज़ जलसंधि से उत्पन्न समस्याएं। ये आपका टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड निबंध है और सभी एग्जाम में रखा मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले निबंध में क्या होता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के लिए आपको लिखेंगे नहीं कि ये प्रस्तावना है, ठीक है। ये आपका प्रस्तावना होता है, इसमें नए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये तरीका होता है, लगभग 1 से 1.5 इंच यहाँ पर जगह छोड़ेंगे और उसके बाद में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की भू राजनीति में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। दशकों से चले आ रहे इस भू राजनीतिक संघर्ष का प्रभाव केवल इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपको बता दें, आरओ में आपका ये निबंध जो है, ये आपके 120 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रत्येक निबंध आपका रहता है 600 शब्द में, जबकि पीसीएस में ये 150 शब्द के 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 700 शब्द लिखने होते हैं, 3 निबंध होते हैं, 50-50 नंबर का एक निबंध रहता है, और आरओ में 40-40 नंबर के। इसके अलावा स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं भारत के, नॉर्थ इंडिया में जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उनमें सभी में निबंध पूछा जाता है। और बीईओ वाले भी ध्यान देंगे, इनकी भी वैकेंसी अब आने वाली है, काफी दिनों से वेट चल रहा है इसका। तो इसमें भी निबंध मेंस परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, मैक्सिमम लाभ अर्जित करना है, तो आपको मेंस में नंबर ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आरओ और बीईओ इनमें इंटरव्यू नहीं होते हैं, पीसीएस में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जब मेंस में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी प्रस्तावना चल रहा है आपका, इसमें अगली लाइन है, इस विवाद के केंद्र में हॉर्मुज़ जलसंधि, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण, अब देखो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण ऐसे लिखा जाएगा, भौगोलिक स्थिति है जो इस आपसी टकराव को एक वैश्विक संकट में बदल देती है। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपके वर्ड लिमिट होते हैं 100 से 120 शब्द आप लिख सकते हो। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इसमें आपका शुरुआती चीजें बताई जाती है, ज्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, विस्तार से नहीं लिख करके उसी चीज को संक्षेप में बताते हैं और फिर उसका आगे विस्तार करेंगे मुख्य पैराग्राफ्स में। फिर अगला पैराग्राफ शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे मुख्य विषय है कि कारण क्या था, ये निबंध किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो अगला पैराग्राफ में है, अमेरिका और ईरान के बीच कड़वाहट के बीच। देखो, अमेरिका ईरान की लड़ाई पहले से चल रही है, तो उसका पूरा आपको डेटा यहाँ पे लिखना होगा। अमेरिका ईरान के बीच कड़वाहट के बीच 1779 की ईरानी इस्लामी क्रांति के दौरान बोए गए थे, जब ईरान में अमेरिका समर्थित शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। उसके बाद हुए ईरान बंधक संकट ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तो ये लड़ाई पुरानी है, अब यहाँ पर उभर करके आ रही है 2026 में, उसके बारे में भी देख लेंगे। अगला पैराग्राफ है, हालिया वर्षों में इस विवाद का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। 2015 में दोनों देशों जैसे अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच JCPOA, ये होता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नामक परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में अमेरिका ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा दिए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया। यानी पहले से ही इन दोनों में विवाद था, उसके बाद में परमाणु कार्यक्रम आए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जारी किया गया, दोनों के बीच में समझौता हुआ। लेकिन फिर भी अमेरिका ने 3 साल बाद में, यानी 2015 में ये JCPOA आया, उसके 3 साल बाद अमेरिका ने इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया और ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारी चीजें आपको एक दिमाग में ओवरव्यू होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है निबंध में, और अपने वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ्स को पिरोना है, ये चीज ध्यान रखना है। अमेरिकी ड्रोन द्वारा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या और उसके बाद ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों ने इस विवाद को युद्ध की कगार पर ला खड़ा कर दिया। तो ये युद्ध यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि ये सारे कारण थे जिसके कारण 2026 में जो युद्ध हो रहा है इन दोनों देशों के बीच, इसका कारण पुराना है।
फिर अगले पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पर आगे दूसरी समस्या क्या है। होर्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ है, को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है। तो ये होर्मुज जल संधि है, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है एक पतला सा जलमार्ग है, संकरा जलमार्ग है। और वहीं से सारे जितने भी पेट्रोल है, डीजल है, या फिर जितने भी इनका रॉ मटेरियल, जितने भी गैस पाइपलाइन, सारी चीजें वहीं से गैस भी आती है। तो ये सारी चीजें इसका पास कराने का एक रास्ता है। इसके उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। ये होर्मुज जल संधि के लोकेशन बताई जा रही है कि पर्टिकुलर है कहां पर। इस जल संधि का महत्व यहाँ पे महत्व बात से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 20% से 30% हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। तो होर्मुज जल संधि से 20 से 30% ये व्यापार होता है कच्चे तेल का। और संकट क्यों है ये आगे भी इसमें देखेंगे। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों को इसी रास्ते से एशिया, यूरोप, अमेरिका तक पहुंचता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की रग के समान है, यानी जुगुलर वेन जो होती है उसके समान है, ये भी बताया गया इसमें। क्योंकि 20 से 30% यहीं से समुद्री मार्ग से ईंधन का एक देश से दूसरे देशों में, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट में पहुंचाया जाता है। अगला पैराग्राफ में है, जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, ईरान होर्मुज जल संधि को बंद करने या वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को रोकने की धमकी देता है। तो जब ईरान से और अमेरिका में युद्ध छिड़ जाए या फिर कोई तनाव बढ़ जाए, तो ईरान सबसे पहले यही काम करता है कि होर्मुज जल संधि को बंद करने की धमकी देता है या फिर उसको बंद करने का प्रयास करता है। इससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। अब कौन सी समस्याएं हैं जो उत्पन्न होती है, यहाँ पर बताया गया है। यदि ईरान होर्मुज जल संधि को कुछ दिनों के लिए भी अवरुद्ध कर दे तो दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति ठप हो जाएगी। उसके अलावा क्या होता है, इससे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आ जाएगा। क्योंकि अब जहां से 20 से 30% का कच्चे तेल ईंधन का निर्यात किया जाता हो, दूसरे देशों में भेजा जाता हो समुद्री मार्ग से, अगर वही बंद हो जाएगा तो फिर तो कीमतें बढ़ेंगी। इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, जो कि इस समय चल रहा है। तनाव के समय में इस क्षेत्र में कई बार तेल टैंकरों पर रहस्यमयी हमले हुए हैं और ईरान द्वारा कुछ जहाजों को जब्त भी किया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार असुरक्षित हो गया है और जहाजों के बीमा जो इंश्योरेंस की लागत कई गुना बढ़ गई है। और कौन से इससे कारण हो सकते हैं? जलसंधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस क्षेत्र में भारी नौसैनिक तैनाती कर रखी है। तो वहां पे अमेरिका ने भी नौसैनिक तैनाती कर दिया है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एक ही संकरे जलमार्ग में अमेरिकी ईरानी नौसेना की मौजूदगी से किसी भी गलतफहमी के कारण एक बड़े युद्ध छिड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। अभी इस समय युद्ध चल रहा है, वैसे ये यूजुअली ऐसा होता रहता है वहां पर, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं लगी हुई है। तो कोई भी गलतफहमी या मिस इंटरप्रिटेशन हुआ तो आपस में युद्ध छिड़ेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर परिवहन और लागत जो होती है उत्पादन लागत पर पड़ता है, जिससे दुनिया भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है और जो अंततः वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बन सकती है। तो देखो, युद्ध अमेरिका और ईरान में हो रहा है, लेकिन उससे पूरा देश प्रभावित होता है, जो कि इस समय आप देख रहे होंगे सिलेंडर की हालत कैसी हुई पड़ी है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे कि भारत में इससे क्या क्या, ये लास्ट पैराग्राफ रहेगा मुख्य विषय का, भारत में क्या क्या इससे नुकसान है, क्या क्या इससे प्रभाव हो रहा है, ये सारी चीजें एक पैराग्राफ में बताई गई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है, क्योंकि भारत में 20% तेल की उत्पादकता है, यानी और 80% वो दूसरे देशों पर निर्भर है। तो इससे ज्यादा भारत और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इससे एक बहुत बड़ा भाग जो है वो होर्मुज जलसंधि के माध्यम से ही आता है और इस क्षेत्र में तनाव से भारत का आयात बिल बढ़ता है, जिससे महंगाई दर में वृद्धि होती है और रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है। बहुत ज्यादा गिर गई है इस समय रुपए की कीमत डॉलर के परिप्रेक्ष्य में। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति में इन भारतीयों की सुरक्षा और उनकी स्वदेश वापसी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो बनी हुई है और
बहुत सारे लोग जो वहां पे स्कॉलर्स थे, पढ़ने गए थे, वो भारत आ चुके हैं, बहुत सारे अभी भी वही है। तो ये सारी चीजें आपको इससे इम्पैक्ट करती है। अब निबंध का निष्कर्ष देखेंगे। इसमें निष्कर्ष क्या होता है, ये चीजें अगले लास्ट पैराग्राफ में आपका कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष बताएंगे क्या क्या इसकी चीजें हो सकती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का विवाद केवल दो देशों का अहम का टकराव नहीं है, बल्कि ये होर्मुज जलसंधि के माध्यम से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता को बंधक बनाए हुए है। युद्ध या सैन्य बल इस समस्या का समाधान नहीं हो सकते। विश्व शांति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और अन्य वैश्विक शक्तियां मध्यस्थता करें। दोनों देशों को कूटनीति और संवाद, डिप्लोमेसी और डायलॉग की मेज पर वापस लौटना चाहिए, ताकि होर्मुज जलसंधि को भू राजनीतिक हथियार बनने से रोका जा सके। तो यहाँ पर ये जो ऐसे है आपका कंक्लूड होता है। इस तरीके से आपको अगर ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मैक्सिमम मार्क्स अर्जित किए जा सकते हैं। और यहाँ पर देखो, कोई भी ऐसी फालतू बात की जिक्र नहीं कही गई है। तो आप जब भी मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो जो चीज जरूरी हो वही लिखेंगे और उसको पैराग्राफ वाइज लिंक से लिंक जोड़ करके आप डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपका मॉडल निबंध नंबर 1 था। ऐसे ही आपको 100 ऐसे आपके लिखवाए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी और उनके मॉडल आंसर आपको पेड बैच में ही दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 300 में पूरे साल यानी 1 साल का ये बैच है पूरा, और 300 रुपये में ही मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। इसकी पीडीएफ केवल आपके पेड बैच में ही उपलब्ध रहेगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे पेड बैच प्रोग्राम में, वो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़े जाएंगे। वहां पर आपको कैसे जुड़ना है, क्या चीजें हैं पेड बैच में और क्या क्या दिया गया है, वो सारा मैं सुबह के वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।